स्वागत में राहुल ओझा आपके साथ है। नजर अब खबरों पर। खगड़िया के बेलदौर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा, दारोगा का पिस्टल छीनकर भागने वाले आरोपी का किया एनकाउंटर। घायल कुख्यात अखिलेश सदा अस्पताल में भर्ती। बीते 24 से 48 घंटे में 2 से 3 सेंटीमीटर तक बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। जल संसाधन विभाग के अधिकारी अलर्ट। दीघा घाट के पास ओवरलोड नाव से कभी भी हो सकता है हादसा। बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 7 दिनों तक किशनगंज, अररिया और चंपारण में बारिश की चेतावनी। लगातार बारिश के बाद पश्चिम चंपारण के दोन क्षेत्र का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। पहाड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ने से आवाजाही प्रभावित। जान जोखिम में डालकर उफनती नदियों को पार कर रहे ग्रामीण। नेपाल में बारिश होने से बिहार की नदियों पर पड़ रहा असर। पूर्वी चंपारण की गंडक, तिलावे समेत कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। मोतिहारी के 12 घाट के पास बढ़ा बाढ़ का खतरा। नेपाल में बारिश होने से वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़ा गया 2 लाख क्यूसेक पानी। नदी का जलस्तर फिलहाल स्थिति बाढ़ के खतरे को देखते हुए जल संसाधन विभाग अलर्ट। सीतामढ़ी और शिवहर के लोगों को डरा रही बागमती नदी। भारी बारिश के बाद उफान पर नदी, जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। मुजफ्फरपुर के पास भी बागमती नदी का बढ़ा जलस्तर। बांध किनारे निचले इलाकों में घरों में घुसा बाढ़ का पानी। ऊंचे स्थान पर आशियाना बना रहे ग्रामीण। नेपाल में बारिश होने से बढ़ने लगा गंडक नदी का जलस्तर। जल संसाधन विभाग हुआ अलर्ट। लोगों को निगरानी के लिए किया गया तैनात। गोपालगंज में 3 दिनों से हो रही बारिश आज रुकी। धान और गन्ने की फसलों को मिला फायदा। कृषि विभाग के अनुसार 80% किसानों ने पूरी की धान की रोपाई। बक्सर में बाढ़ से बचाव को लेकर जिला प्रशासन तैयार। गंगा नदी पर बने कोलवा तटबंध को किया जा रहा मजबूत। युद्ध स्तर पर काम जारी। मोतिहारी नगर निगम की बारिश से पहले की तैयारियों की खुली पोल। शहर के कई मोहल्ले में जल जमाव की समस्या। जमला रोड झील में तब्दील। दरभंगा में पिछले 15 साल से जल जमाव की मार झेल रहे दिलावरपुर के लोगों ने कारोबार ठप। घर से पलायन को मजबूर ग्रामीण। मंत्री जी का मुफ्त वाटर पार्क के नाम से लगे पोस्टर। पटना के दानापुर दियारा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। जल्द शुरू होगी स्टीमर सेवा। सुरक्षित सफर की मिलेगी सुविधाएं। भागलपुर में करोड़ों की सड़क परियोजना पर गंभीर सवाल। उद्घाटन से पहले मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन में आई दरार। विश्व धरोहर नालंदा खंडहर परिसर से पर्यटक अनुशासन पर सवाल। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। भारत नेपाल सीमा पर तस्करी के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी मिली सफलता। मधुबनी के लदनिया थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित दवा बरामद। पटना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। मिनीगन फैक्ट्री का किया खुलासा। जानीपुर थाना क्षेत्र से हथियारों के साथ आरोपी गिरफ्तार। नवादा में उत्पाद विभाग ने शराब तस्करी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। रचौली के पास भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद। तहखाना से 121 लीटर विदेशी शराब जब्त। मोतिहारी में जब्त शराब पर चला बुलडोजर। कोर्ट के आदेश पर चितौनी थाना परिसर में की गई कार्रवाई। सिवान पुलिस ने पिकअप में छिपाकर ले जाई जा रही शराब को किया जब्त। बिहार यूपी के बॉर्डर पर जांच के दौरान की कार्रवाई। पटना के मसौड़ी में डाक बंगला परिसर कूड़े कचरे में हुआ तब्दील। स्थानीय लोगों ने सरकार से जीर्णोद्धार की मांग उठाई। सिवान से फरार चल रहे आरोपियों पर पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 2 आरोपियों के घरों की कुर्की जब्ती। हत्या जैसे अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त हुई कार्रवाई। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने 25 साल पुराने किसान हत्याकांड में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा। विरोधी खेमे में छाई मायूसी। मोतिहारी के संग्रामपुर कस्तूरबा विद्यालय की बड़ी लापरवाही। खाना खाने से 5 से ज्यादा लड़कियां बीमार। सभी अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद में सर्पदंश से एक महिला की मौत। तांत्रिक के पास झाड़ फूंक के लिए पहुंचे परिजन, जिसकी वजह से हुई देरी। भागलपुर के जेएलएनएमसीएच से स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल। करोड़ों की लागत से लगाए गए 3 ऑक्सीजन प्लांट पिछले 3 साल से बंद। दरभंगा पुलिस ने बड़ी आपराधिक वारदात को किया नाकाम। बहेड़ी के नौडेगा चौक पुल के पास हथियारबंद 4 युवक गिरफ्तार। कैमूर के गांधी आवासीय विद्यालय की पूर्व महिला सहायिका का बड़ा आरोप। प्रिंसिपल के छोटे भाई पर यौन शोषण का लगाया आरोप। सिवान के सिसवा कला गांव में 2 घरों में हुई चोरी। चोरों ने की लाखों के सामान की चोरी। डॉग स्क्वाड की टीम के साथ जांच में जुटी पुलिस।
मधुबनी में कचरा डंपिंग की जगह नहीं होने से प्रभावित हो रही सफाई व्यवस्था। बाजार और वार्डों से कचरा उठाकर किसान भवन परिसर में खड़ा ट्रैक्टर। औरंगाबाद में 2 हाई स्कूलों में नव पदस्थापित डीओ का किया गया स्वागत। शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों ने फूल माला देकर किया सम्मानित। शेखपुरा जिला मुख्यालय स्थित मंदिर में प्रेमी जोड़े ने की शादी। परिवार के विरोध में एक के बाद एक साथ रहने की खाई कस्में। पुलिस को दी शादी कर लेने की सूचना। औरंगाबाद की सूर्यनगरी देव को होम स्टे योजना में किया गया शामिल। धार्मिक पर्यटन को एक नई गति मिलने की उम्मीद। रोजगार के खुलेंगे अवसर। बिहार में आज 2 से 11 नए डिग्री कॉलेजों का होगा शुभारंभ। सीएम सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन। सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, यह बिहार को उच्च शिक्षा, शोध और इनोवेशन का केंद्र बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम। मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरी बार सम्राट चौधरी का भागलपुर दौरा। काशीसील गांव से 2 से 11 डिग्री कॉलेज का करेंगे शुभारंभ। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भागलपुर में 6 पिंक बस को दिखाएंगे हरी झंडी। छात्र छात्राओं ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। दोस्त की पत्नी के साथ मुजफ्फरपुर में रह रहे युवक की संदिग्ध मौत। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। समस्तीपुर के नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला था मृतक। सरसा के रिफ्यूजी कॉलोनी में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद में जमकर मारपीट। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। भोजपुर में ऑपरेशन नया सवेरा डांस ग्रुप से 3 नाबालिग लड़कियों को किया गया मुक्त। प्रशासन और पुलिस को संयुक्त कार्रवाई। बेतिया के नरकटियागंज में नदी किनारे बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताए जा रहे हैं बुजुर्ग। पकड़ी गांव के रहने वाले थे मृतक जीउत महतो। भोजपुर के सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही। छत से गिरे बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप। ईरान इजरायली उद्यम में गोपालगंज के इंजीनियर सोनू गुप्ता की मौत। हॉर्मुज क्षेत्र में जहाज पर हुआ था हमला। दुबई की समुद्री शिप पर थे। नालंदा के सोसराय में पुलिस पर हमला। ट्रैफिक दारोगा मनोज कुमार का सिर फटा। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। लातेहार में कुख्यात नक्सली रविंद्र गंजू गिरफ्तार। 20 लाख का इनामी था। AK-46 ऑटोमेटिक पिस्टल और सैकड़ों कारतूस बरामद। सासाराम के करपा गांव में जमीन को लेकर आपसी रंजिश में 4 किसानों के खेत में धान के बिचड़े को जहर डालकर किया नष्ट। किसानों की बड़ी चिंता। औरंगाबाद पुलिस की बालू के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ छापेमारी। 13,460 CFT बालू जब्त। जमशेदपुर के हिमांशु हत्या मामले में अपडेट। आखिरी आरोपी राघवेंद्र ने किया सरेंडर। अब तक 13 लोगों को किया गया गिरफ्तार। नालंदा में अपराधियों का आतंक। खेत जोतने के विवाद में युवक को मारी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कटिहार से पाकिस्तानी आतंकी गिरोह का लाइनर मोहम्मद अहद गिरफ्तार। पाकिस्तानी गैंगस्टर से सोशल मीडिया पर था संपर्क। भारत विरोधी गतिविधियों के लिए लोगों को जोड़ने का आरोप। बंटी यादव हत्याकांड मामले में एक्शन। 3 दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। लापरवाही के आरोप में निलंबित किए गए। गिरिडीह में नीरज हाजरा हत्याकांड का खुलासा। मंगेतर ने प्रेमी के साथ मिलकर की नीरज की हत्या। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में सरकारी शराब दुकान के खिलाफ प्रदर्शन। मंदिर और स्कूल के बीच शराब की दुकान होने से नाराजगी। शिवहर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने किसान की हत्या मामले में किया खुलासा। 24 घंटे के अंदर 3 आरोपी गिरफ्तार। सीतामढ़ी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फरार अपराधियों के घर पर चिपकाया गया इश्तेहार। कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई। फरार अपराधियों के खिलाफ मोतिहारी पुलिस की कार्रवाई। फरार आरोपी के घर बैंड बाजे के साथ चिपकाया इश्तेहार। बेगूसराय में युवक को सोशल मीडिया पर हथियार लहराना पड़ा महंगा। मामले में पुलिस की कार्रवाई। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। गुमला में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामला। पंचायत बुलाकर मामला सुलझाने की कोशिश। डीसी के निर्देश पर जांच टीम की गई गठित। औरंगाबाद में अपराधियों का आतंक। चोरों ने हार्डवेयर गोदाम को बनाया निशाना। लाखों रुपए का सामान लेकर हुए फरार। पूर्णिया में अपराध को रोकने के लिए पुलिस की नई पहल। एसएसपी ने 15 विशेष बाइकर्स टीम का किया गठन। बैंक, जेवर दुकानों पर रहेगी विशेष नजर। मुजफ्फरपुर में शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ऑटो से शराब तस्करी के धंधे का खुलासा। शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार।
दानापुर में देह व्यापार को लेकर कार्रवाई। शिवम होटल में पुलिस की छापेमारी। होटल संचालक समेत 4 लोग गिरफ्तार। पटना में शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 500 लीटर निर्मित शराब को किया नष्ट। कई भट्टियां भी ध्वस्त। अरवल में कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। नाराज परिजनों ने थाने पहुंचकर किया हंगामा। जेल में मारपीट का लगाया आरोप। बेगूसराय में चलती ट्रेन से मोबाइल छीनकर भागा चोर। यात्री ने दौड़ाकर चोर को पकड़ा। लोगों ने की जमकर पिटाई। दानापुर के जुए के अड्डे पर छापा। जुआ खेलते 17 लोग गिरफ्तार। मौके से नकदी, मोबाइल और ताश बरामद। मोतिहारी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फर्जी पुलिसकर्मी बनकर ड्यूटी कर रहा युवक गिरफ्तार। खुद लाखों की ठगी का हुआ शिकार। बोकारो स्टील प्लांट में मारपीट के बाद बढ़ा दी गई सुरक्षा व्यवस्था। सेक्टर 3 में ट्रेनिंग हॉस्टल को किया गया नो एंट्री जोन घोषित। गुमला में 30 साल के एक युवक का पेड़ से लटका मिला शव। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में युवक मानसिक रूप से बताया गया अस्वस्थ। पटना में धड़ल्ले से हो रहा अवैध बालू का खनन। सोन नदी से बालू की लूट। पुलिस प्रशासन का नहीं रहा डर। बिहार में साइबर अपराध में लगातार हो रही बढ़ोतरी। इस साल करीब 4000 केस दर्ज। पुलिस मुख्यालय ने साइबर थानों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की। मधुबनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में अवैध कोडीन युक्त सिरप बरामद। मौके से 3 तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर में शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। गुप्त सूचना पर 600 लीटर जावा महुआ को किया नष्ट। कई भट्टियों को भी किया ध्वस्त। गुमला में हुआ दर्दनाक हादसा। तालाब में नहाने के दौरान डूबने से वृद्ध महिला की मौत। पुलिस ने शव को बरामद किया। भोजपुर के जगदीशपुर में घास काटने गई महिला की करंट लगने से मौत। दीघा टोला के बधार में हुआ हादसा। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। सिवान में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत। एक घायल। सड़क पर अचानक आई एक नीलगाय ने उजाड़ी एक परिवार की खुशियां। दरौंदा थाना क्षेत्र के करसौद गांव के पास की घटना। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा। परिजन का अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। गयाजी की कोठी थाना क्षेत्र के बालू ढुलाई के दौरान ट्रैक्टर पलटने से 17 साल के किशोर की मौत। पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी। भोजपुर के नगर पंचायत गढ़हनी में बिजली तार और ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। मौके पर मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मधेपुरा के आलमनगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रैक्टर की बाइक से टक्कर। हादसे के बाद बाइक सवार महिला और 8 साल की बच्ची की मौत। चाईबासा के बाईपास चौक में बस की टक्कर से टोटो क्षतिग्रस्त। टोटो में सवार 6 लोग घायल। अररिया में हुआ दर्दनाक हादसा। ब्रेक फेल होने से गड्ढे में पलटा ट्रैक्टर। हादसे में 3 महिलाओं की मौत। 12 से ज्यादा लोग घायल। एफटीए पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। कहा पीएम मोदी के वैश्विक नीति के कारण आगे बढ़ रहा भारत। एफटीए लागू होने से कई सामानों का मूल्य होगा कम। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर बीजेपी नेता अजय आलोक का बड़ा दावा। 60,000 से ज्यादा वोट से किया जीत का दावा। कहा बीजेपी जीत चुकी बांकीपुर का उपचुनाव। आरा नगर निगम की बड़ी लापरवाही। शहर के हृदय स्थली शीश महल चौक पर लगा कचरे का अंबार। आगे आने वाले लोगों को बड़ी परेशानी। शेखपुरा में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा की शुरुआत। परिवार नियोजन को लेकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। दिल्ली के रोहिणी में एक मकान में लगी भीषण आग से मची अफरा तफरी। दमकल कर्मियों ने घर में फंसी 3 युवतियों को समय रहते बचाया। घर में रखा पूरा सामान जलकर खाक। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए दिल्ली कैबिनेट का बड़ा फैसला। सड़कों पर दौड़ेंगी 2800 नई इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए 50 अतिरिक्त बसें चलाने का लिया फैसला। यूनिवर्सिटी रूटों पर तैनात की जाएंगी 25 बसें। महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा देना मकसद। दिल्ली के मजलिस पार्क के पास तेज रफ्तार स्कूल बस ने रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में 12 साल की बच्ची की मौत। दिल्ली में पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले कांस्टेबल ने भी दी जान। पत्नी की हत्या के बाद से ही फरार चल रहा था आरोपी कांस्टेबल मनीष भाटी। होर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच गोलीबारी। ईरान के सिरिक नौसैनिक अड्डे पर अमेरिका ने किया बड़ा हमला। ईरान ने भी बहरीन और जॉर्डन में बैलिस्टिक मिसाइल से किया अटैक। होर्मुज में 20% टैक्स पर 24 घंटे में ट्रंप का यू टर्न। ट्रंप बोले अब खाड़ी देश अमेरिका में करेंगे बड़ा निवेश। भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज से लागू। भारतीय सामान को यूके में लगभग पूरी तरह ड्यूटी फ्री एंट्री। भारत में यूके की कारें, विस्की, कपड़े और फुटवियर भी होंगे सस्ते।